नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकांत चौरसिया श्री केमिकल इंडस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भाई साहब हमारे गोरखपुर से आए हुए थे, तो सर इसके पहले जो आप बनाते थे पाउडर, वो किस रेंज का पाउडर बनाते थे? सर 32 रुपए तक का हमारा पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग आती है। 32 रुपए में बनाते थे, तब भी आपको क्वालिटी से संतुष्ट नहीं थे और आपको फ्री में गिफ्ट देना पड़ता था। तो सर हमने सर के हिसाब से फॉर्मुलेशन तैयार किया है, जिसकी कॉस्टिंग विदाउट जीएसटी जो है इस समय आज की डेट में 31 रुपए 60 पैसे है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, विदाउट जीएसटी 31 रुपए, ये सब मिला के 54 पैसे आएगा। 31 रुपए 54 पैसे। अब इसमें हमने क्या क्या लिया है, जैसा कि हमने आप जानते हैं कि ऐसी स्लरी हमने 8 kg लिया है, आज के डेट के हिसाब से 105 रुपए। उसके बाद एसएस, आप जानते हैं कि हम लोग एसएस बनाते हैं, जो कि एक ऐसी स्लरी का ही एक सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि झाग और सफाई दोनों का काम करता है। ये 80 रुपए रेट है सर इसका। दूसरा एफएस, जो कि फोम बूस्टर है, इसको हमने 2 kg लिया है और एसएस हमने 6 kg लिया है। एफएस का काम क्या होगा, इसमें आपके बबल्स थोड़े बड़े बनेंगे, और जो एसएस मैंने बताया, जिस हमने फाउंडेशन में 6 kg लिया है, एसएस का मेन वर्क होगा कि स्लरी आपको कम डालनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस आपको स्लरी से बेटर ही मिलेगा। जो स्लरी मान लो आप 14% डाल रहे हैं, तो अब स्लरी का रेट घटता बढ़ता रहता है, तो हमने स्लरी को घटा के 8% पे लिया और उसकी जगह पे हमने एसएस कर दिया। ये आपका 14 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब एसएस डालने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका झाग जो है बहुत घना रहेगा। झाग सर टिकेगा ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, झाग घना रहेगा। अब आप एवरेज डालते हो या कुछ और डालते एसएस डालते हो, बबल तो बड़े बड़े बन गए, पर वो झाग बहुत जल्दी मर जाएगा। ठीक, एसएस की एक खासियत और भी ये है कि अगर खारा पानी है कहीं, पीडीएस ऊपर नीचे है, तो भी इसकी फोमिंग बढ़िया बनती है और बहुत ही फास्ट फोमिंग रहती है। कपड़ा धोते समय भी आपको फोमिंग नजर आएगी, मतलब कपड़ा धोते हैं तो झाग बढ़िया निकलता रहता है। तो ये इस टाइप का एसएस है। तीसरा सोडा, आप जानते हैं हमने इसमें 35% ले रखा है। इसके बाद 35% है। डोलोमाइट फिलर हमने कर दिया, डोलोमाइट 7 kg। पॉलीमर हार्ड वाटर के लिए, जो कि हम पॉलीजेल के नाम से बनाते हैं। ठीक है सर, अब इस पॉलीमर के कई काम होते हैं। पहला तो जो खारा पानी है, वो खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। दूसरा इसका जो वर्क होता है, वो जो मैल होता है, एक बार जो मैल निकल गया वो दोबारा कपड़ों पे रिपीट नहीं होगा, चढ़ेगा नहीं। तीसरा सॉफ्टनर, जो सॉफ्ट है, मतलब हाथ जैसे कपड़े धोते हैं ना, किसी किसी पाउडर से आप देखते होंगे कि रूखापन आ जाता है, तो वो रूखापन नहीं आएगा, सॉफ्ट रहेंगे। तो ये पॉलीमर डालने से ये 3 तरह के आपको बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद सर बेसिक और ब्लीच, ऑक्सी ब्लीच। ऑक्सी ब्लीच, जैसा आप कह रहे थे कि हमें ग्रीस वगैरह के दाग भी निकालने हैं, तो इसलिए हमने इसमें ऑक्सी ब्लीच ले रखा है 3 kg, मतलब 3%। ऑक्सी ब्लीच जो परमानेंट दाग होंगे उनको एक बार में नहीं निकल पाएगा, वो धीरे धीरे निकलेंगे। जैसे आपके चाय, कॉफी, ब्लड, ग्रीस, इस तरह के जो दाग है नॉर्मली, वो आराम से निकल जाएंगे। तो ये ऑक्सी ब्लीच, कफ और ये कॉलर और ये सब तो नॉर्मल है। आप अगर 5 मिनट कपड़े में, जिस पाउडर में ऑक्सी ब्लीच पड़ा हुआ है, अगर आप कम से कम 4 से 5 मिनट कपड़े को भिगो के रख दिया, तो 60% तो मैल ऐसे ही निकल जाएगा, चाहे वो कॉलर के हो या बाल के हो। और थोड़ा बहुत रगड़िए कपड़ा साफ, ज्यादा आपको हार्डवर्क कपड़ा धोने पे नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या है कि एक साधारण पाउडर लाए, मेहनत की उस पर, उसके बाद काला दाग पे भी अलग से साबुन लगाते हैं या अलग से पाउडर लगाते हैं, ऐसा भी तो करते हैं। तो ये सब नहीं, इसलिए हमने इसमें 3% लिया। ब्लड वगैरह के दाग होंगे वो भी सब आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है सर, जो हम लोग कलर कपड़े पहनते हैं उन पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए कुछ लोग को डाउट होता है कि आप ब्लीच है कहीं कलर कपड़े को इफेक्ट न करे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो क्लोरीन ब्लीच होती है, वो पाउडर फॉर्म में आती है। ये जो ऑक्सी ब्लीच है ये दानेदार होती है। ठीक है सर, तो ये कलर कपड़े हो, व्हाइट हो, किसी भी तरह के कोई कपड़े हो, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती। ठीक है सर, इसके बाद पाउडर की खूबसूरती के लिए हम इसमें कलर दाने डालते हैं। ठीक है जी, सीवीएक्स पाउडर कपड़ों में चमक के लिए, पाउडर में भी थोड़ी बहुत फर्क आता है चमक। इसके बाद आपका परफ्यूम हो गया। तो ये सर जो हमने फॉर्मुलेशन लिया है, ये आपका है 31 रुपए 59 पैसे। इसको हमने कैलकुलेट किया तो 31 रुपए 54 पैसे आपका निकल गया है टोटल, आप ये देख रहे हैं। अब इसमें रॉ मटेरियल एमआरपी ये हो गया, आपका एक्सपेंस जो आएगा फैक्ट्री का और लेबर का 2 रुपए, एक रुपए मिला के हमने 2 रुपए कर दिया। इसके बाद आपका आ गया रैपर और बोरी का 2 रुपए, 1 रुपए आपका रैपर का हो गया, 1 रुपए बोरी का, तो 2 रुपए, टोटल आ गया 35 रुपए 54 पैसे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे पाउडर, उसकी कम से कम 15% तो आप मार्जिन लोगे, तो फॉर्मुलेशन के हिसाब से 5 रुपए आपका आ गया मार्जिन। फिर इस पर टैक्स आप लगाएंगे तो 7 रुपए 29 पैसे आता है।
मार्केटिंग ट्रांसपोर्टिंग जो एक्सपेंस आएगा वो आपका 2 रुपये हो गया, 1 रुपये मार्केटिंग का, एक बार जो लोकल आप दुकानदारों के यहाँ माल डालने जाएंगे उसका हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइस, लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस, आप 49 रुपये 83 पैसे में आपका कंप्लीट होता है। ठीक, अब ये तो आपके पूरी फैक्ट्री के खर्चे हो गए। अब आपको जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देना है उसका क्या सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 7%, 3 रुपये बोरी उसने ये रख दिया केजी पे, केजी मान लो पर केजी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर सेलिंग प्राइस, अब 3 रुपये उसने मार्जिन ले लिया अपना, ये 52 रुपये 83 पैसे आ गए। इसके बाद सर होल सेलिंग प्राइस, अब उसने 52 में लिया तो 2 रुपये बढ़ा के आगे उसने दे दिया, 54 रुपये में दे दिया। इसके बाद रिटेलर, रिटेलर को सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है सर। रिटेलर ही चाहे किसी ब्रांड को ऊपर ले जा सकता है, किसी को नीचे भी ला सकता है कि भाई ये नहीं ये आप लीजिए, ये नहीं वो लीजिए, ठीक है सर। तो इसलिए उसको मार्जिन सबसे ज्यादा देना पड़ता है, तो 6 रुपये पर केजी हम उसको देंगे। तो ये आपका रिटेलर सेलिंग प्राइस 60 रुपये आ गई। अब आप टाइप का बनाएंगे, आप अपने जो पैकेट पे कम से कम 75-80 रुपये एमआरपी डलवाइए और दुकानदार के पास 60 रुपये में जो रिटेलर प्राइस है वो अपना 60 रुपये में सेल करेंगे। अब वो आगे जितना भी सेल करें ना, जो रिटेलर का सेलिंग प्राइस है वो 60 रुपये। समझ गए सर? बात हम आप तो यार शुरू करते हैं, तो बना के दिखाते हैं पाउडर। बाकी आप तो एक्सपीरियंस है, 3 साल आप काम कर ही रहे हैं, फिर भी आप मेरे फॉर्मुलेशन के हिसाब से एक बार बनाइए। और फिर सर एक पाउडर लाए थे, ये सर का पाउडर था, ठीक है। तो हम इससे कंपेरिजन करते हैं कि कैसे क्या फोमिंग थी, कैसे क्या सफाई थी। तो थोड़ा सर का भी पाउडर देखते हैं, ये सर का। ये सर आप जानते ही हैं सोडा, तो हम ये सोडा को, ये हम आधा केजी का सर बैच बना रहे हैं। जो फार्मुलेशन है, जो आपके लिए मैंने फार्मुलेशन तैयार किया, 100 केजी को कन्वर्ट किया हमने आधा किलो, तो आधा किलो बना के दिखा रहे हैं। एक सैंपल बन जाएगा कि आप इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या नहीं। खुल के बोलिएगा सर, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस का सवाल है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप हमें बताएंगे, हम फिर जो है ये हमने सोडा लिया, साल्ट लिया, ये डोलोमाइट हो गया, सॉरी ये हमारा डोलोमाइट हो गया। ये तीनों को हमने आपस में मिक्स किया। इसके बाद सीरियस है, सीरियस को आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, तो हम थोड़ा सा पानी में ही घोल के डालते हैं। ये हमारा सीरियस स्लरी में ऐड करना होता है सर। आपका भी यही तरीका था जी? कुछ लोग अलग ढंग से डालते हैं। तो ये सीरियस को हमने स्लरी में डाल के बढ़िया से मिक्स कर दिया। इसके बाद नमक, डोलोमाइट और जो सोडा था उसके ऊपर हम इसको डालते हैं स्लरी। हम इसको अच्छे से इसमें से मिक्स करते हैं। जो रोड़ी वगैरह होती है सर, इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फोमिंग एजेंट होते हैं वो इसी रोड़ी में ही रह जाते हैं। कुछ लोग क्या है, रोड़ी को अगर आपने फेंक दिया तो फिर फोमिंग का फर्क पड़ जाता है। आपको बताया था ऐसी स्लरी का एक सब्स्टिट्यूट भी है, ठीक, इसको डालेंगे, इससे हमारी सफाई फोमिंग पे भी फर्क पड़ेगा काफी, और आपको स्लरी की मात्रा भी कम डालनी पड़ेगी। पाउडर में बड़े बड़े बबल्स बने, इसके लिए हम फोम बूस्टर डालते हैं, ठीक है सर। ये हमारा फोम बूस्टर। इसके बाद हम इसमें पॉलीमर डालते हैं हार्ड वाटर के लिए, और एंटी स्केलिंग, मतलब जो मैल होता है वो दोबारा कपड़ों पे नहीं चढ़ेगा, ठीक है सर। और सॉफ्टनर के लिए भी ये ज़्यादा नहीं पड़ता है, सिर्फ 1% यूज होता है। ये आधा केजी सिर्फ 1% के बीच में लेते हैं। अभी जो मैंने लिया है फार्मुलेशन के हिसाब से, ये नमी के टाइम बारिश में, हाँ बारिश में, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही, कंटिन्यू धूप नहीं हो रही है, तो हम सिल्का पाउडर को ऐड करते हैं। तो इससे जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, वो खींच लेता है, तो पाउडर हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। कोई कंपल्सरी नहीं है कि नहीं आपको डालना ही है, तो नमी के टाइम में बारिश, हाँ नमी के समय आप इसको डालिए। इसे सफाई और सब चीजों पे कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये as a हाँ, filler है। ये सिर्फ ड्राई करने के लिए यूज होता है। अब इसमें हम कलर दाने डालते हैं। कलर दाने हो गए, और जो हमने बताया था ऑक्सी ब्लीच दाग धब्बे हटाने के लिए, ये ऑक्सी ब्लीच लास्ट में ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं सर, ये हमारा पाउडर, ठीक है सर। ये आपका पाउडर था, इसमें दानों में देखिए कितना फर्क है, चमक है, लाइट है, आपके दानों में देखिए है ना कुछ फर्क। ये आपका वेट भी है, वजन भी है, और ये थोड़ा सा आपको
लाइट वेट लग रहा है, हल्का है थोड़ा सा, आप देखिए हाथ में लेके। जी सर ये ठीक है सर, हम इसको अभी कपड़े को वॉश करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ये हमने आपने देखा कि ये हम आपके सामने लगाया गया है। ये जो आप रेड कलर का दाग देख रहे हैं ये ब्लड का है। कपड़े को फोमिंग और वॉश करके दिखाते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो आप पाउडर लाए थे वो कितना सफाई कर पा रहा और इसके सामने कहाँ पे टिकता है। ठीक है सर, तैयार हो गया सर। अब हम इसकी जो कंपेरिजन है आपके पाउडर से और हमारे पाउडर में, अब इसकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंपेरिजन करेंगे। ठीक है सर, ये जो कपड़ा है ये सफाई हो रहा है कि नहीं, कैसी फोमिंग है, वो अगले वीडियो में हम टेस्ट करते हैं।